हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2026 के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 2027 में जेई मेंस और एडवांस देंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे। और जो बच्चा जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा है, वो प्रीवियस क्वेश्चंस करे और उनमें से कुछ पॉइंट नोट आउट करे। वही पॉइंट, वही नोट आउट जो होते हैं, वो रिपीट होते हैं। यही एक सफलता का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि हम पी वाई क्यू करें और उसके जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं उनको ध्यान से देखें। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत बड़ी सफलता आसानी से मिल जाएगी। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है आपका कि भाई 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है ना। तो 3D का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में 2 पॉइंट है, ये पी एंड क्यू। तो दिस इज x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस का y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस का z1। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है। इसी लाइन पर यदि अगर मैं कोई पॉइंट अगर लेट करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई पॉइंट लेट करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा कि कोई भी कांस्टेंट इसके अंदर के लिख दूं। तो दिस इजकल टू दिस, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इजकल टू दिस, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, दिस इजकल टू दिस, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। वो x y z की जो वैल्यू होगी वो उस r के कोऑर्डिनेट को शो करती है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर ये लगता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि अगर दो लाइन, जैसे एक लाइन आपके पास में ये है और एक लाइन ये है, इसके डीआरएस मान लीजिए A1 B1 C1, इसके डीआरएस A2 B2 C2। अगर ये दो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर डीआरएस आपको गिवन है, तो इनके परपेंडिकुलर का जो केस होता है, तो वो क्या होता है कि A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है कि L इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P गिवन है, Q ये गिवन है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम सबसे पहले निकालेंगे। फिर उसने कहा है कि लेट S इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट R 4, -1, 5। पहले हम यहां तक इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कि भाई P एंड Q आपके पास में पॉइंट गिवन थे, P एंड Q। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो पी की जो इक्वेशन निकल के आएगी, तो वो पी की इक्वेशन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी भाई? x माइनस का 1 अपॉन दिस माइनस दिस 1। तो y माइनस 2 अपॉन दिस माइनस दिस 1 इज इक्वल टू z प्लस का 1 अपॉन दिस माइनस दिस 2। ये पी क्यू की इक्वेशन आ गई आपके निकल के। जब पी क्यू की इक्वेशन हमारे पास में निकल के आ गई, अब उसने कहा है कि इस लाइन पर एस कोई एक पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आर। आर के पॉइंट ये 4, -1, 5 गिवन है। ये सारी चीज गिवन है। तो हमने क्या करा कि एस के पॉइंट निकालने के लिए मैंने इसको के इक्वल ले लिया। तो एस के जो पॉइंट आ जाएंगे, तो दिस इक्वल टू दिस रखूंगा, तो एक्स के पॉइंट आएंगे के प्लस 1। तो एस के जो पॉइंट आएंगे वो के प्लस 1। दिस इक्वल टू दिस यानी कि के प्लस 2। दिस इक्वल टू दिस यानी कि 2k माइनस 1। ये एस के पॉइंट आ गए। ये वाले जो पॉइंट है वो एस के निकल के आ गए। अब हमारे पास में क्या है कि उसने एक चीज कही है कि एस इज द परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर एस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। तो मैं आर एस के डी आर एस निकालू। तो आर एस के जब डी आर एस निकालूंगा, तो यहां से लिखूंगा कि डी आर एस ऑफ आर एस। आर एस के मैं अगर डी आर एस निकालू, तो कैसे निकालूंगा भाई? दिस माइनस दिस, x2 माइनस x1। अब हम डी आर एस निकालें तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करते हैं। तो दिस माइनस दिस करूंगा तो k प्लस 1 माइनस दिस करूंगा तो कितना जाएगा भाई? k माइनस का 3 आ जाएगा, k माइनस 3। दिस माइनस दिस करूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से k प्लस 3। दिस माइनस दिस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 6। तो आपके पास में डीआरएस निकल के आ गए, k माइनस का 3 निकल के आया और k प्लस 3 और 2k माइनस 6 निकल के आ गया हमारे पास। अब डीआरएस निकल के आ गई ये। अब इस लाइन के जो डीआरएस थे, डीआरएस ऑफ PQ, तो पी डी आर एस ऑफ PQ।
तो इसके जो डीआरएस थे वो 112, तो 1,2 112, तो 1,1,2, तो ये डीआरएस थे पीक्यू के। चूंकि पीक्यू परपेंडिकुलर टू आरएस, तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है का सम वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो k - 3 इंटू 1, तो k - 3 इंटू 1 प्लस k प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 2k - 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से -3 से लेकर 3 कट गया, तो k और k, और यहाँ से निकल के आएगा 4k, तो कितना हो गया निकल के यहाँ से 6k। तो 6k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 6 12, तो वो उधर पहुंच जाएगा। तो k की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 2। अब जब k की वैल्यू 2 आपके पास में निकल के आ गई, अब ये ध्यान से देखिएगा, k की वैल्यू 2 निकल के आ गई, तो s के जो पॉइंट आएंगे निकल के वो 3 होंगे, यहाँ पे 3 होगा और 4 हो गया, और यहाँ से 2 दूनी 4 में से गए 3, तो ये आ गए। एस के जो पॉइंट निकल के आए वो 3 4 3 निकल के आ गए। एस के कोऑर्डिनेट तो मैं नोट कर लेता हूँ, 3, 4, 3 एस के पॉइंट निकल के आ गए। अब उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने एक चीज और कही थी कि आर से पास होने वाली एक लाइन, आर से पास होने वाली एक लाइन जो पीक्यू लाइन को टी पॉइंट पर कहीं कट करती है, और इस तरीके से कट करती है कि जो सेक्शन फॉर्म जो आपका बीटी पार्ट है वो एस के द्वारा 1:2 में डिवाइड होता है। यानी कि आर पॉइंट से पास होने वाली लाइन, दिस लाइन टी पॉइंट पर कट होती है, तो पीटी जो लाइन है, पीटी वाला जो पार्ट है वो एस पॉइंट के द्वारा इंटरनली 1:2 में कट करता है। तो मैंने क्या करा कि टी के पॉइंट मैंने लेट कर लिए एक्स, वाई, जेड। अब जब मैंने टी के पॉइंट लेट कर लिए एक्स, वाई, जेड, तो मैं इंटरनली सेक्शन का फार्मूला लगाऊंगा x बराबर mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस 1। तो इस तरीके से यदि अगर मैं इसका फार्मूला लगाऊं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि 1 इंटू एक्स mx2 प्लस nx1 2 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से निकल के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरीके से y बराबर m/2 प्लस n/1 निकालूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी तरह से z बराबर mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n निकालूं तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। इसका मतलब जो t के पॉइंट आ गए आपके पास निकल के, तो t के जो पॉइंट निकल के आ गए वो कितने आ गए भाई 7, 8, 11। तो ये t के पॉइंट आपके निकल के आ गए। अब उसके बाद क्या है कि जब टी के पॉइंट हमारे पास निकल के आ गए तो हम अब पूछा क्या, अब ये देखिए इसमें हम सबसे बड़ी बात ये है कि पूछा क्या क्या चीजें है उसने कि द, पहले ये देखिएगा कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ द पीआरटी इज 4 3,5। पहले ये देखिएगा कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी, तो मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी निकालूंगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी, तो पीआरटी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए, हाइट चाहिए। तो बेस हाइट निकालना है तो मुझे पीटी चाहिए। तो पीटी की वैल्यू कैसे निकालूंगा भाई, ध्यान से देखिएगा। तो जो पीटी निकल के आएगी तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आसानी से निकाली जा सकती है। तो पीटी की जो वैल्यू आएगी वो दोनों पॉइंटों के, क्योंकि टी पॉइंट आपके पास में निकल के आ गया, ये पी आपके पास ये है, तो दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 के होल स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। तो जो पीटी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 6√6 निकल के आएगी, 6√6। और जो आरएस निकल के आएगी हमारे पास वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे निकालेंगे। तो आरएस की जो वैल्यू निकल के आएगी वो √30 निकल के आएगी। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी, तो अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीआरटी, तो 1/2 बेस कितना है 6√6, तो 6√6 इंटू लेंथ √30, तो √30 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 3 आ जाएगा, और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से ये इसको सॉल्व करें तो 3√180। अब उसके बाद हम अगर इसको देखें तो कितना आंसर मैच करता है इसका, तो 18 रूट ये वाला इसका आंसर आएगा डी। तो डी इसका आंसर आएगा कैसे, डी इसका आंसर, तो इसमें से अगर हम बाहर निकालें तो भाई इसको कितना आ जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 5, तो 3√5 से अगर इसको डिवाइड करें तो वही 5 इंटू 5 या 15,
चलिए ये आ जाएगा इसका निकल के 6 अंडर रूट 6×18, तो ये हो जाएगा आपके पास 18√5, ये इसका आंसर है। अब इसमें से देख लीजिए कौन से मन से मैच कर रहा है, तो 18√5 इसका ये वाला आंसर मैच किया, इसका मतलब ये वाला इसका आंसर गलत हुआ। एक तो बात ये हुई इसकी। अब उसके बाद में क्या करेंगे देखिएगा, इसके बाद में क्या कहा है कि उसने कहा है कि भाई ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी, तो अब ये देखिए पीआरटी, तो पीआरटी का ऑर्थो सेंटर मींस ये पर, अब ऑर्थो सेंटर पता होना चाहिए कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर जो डालते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर है वो आर एस लाइन पर लाई करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले करूंगा क्या कि एक यहाँ लॉजिक है कि मैं इक्वेशन ऑफ आर एस निकालूं, तो आर एस की जो इक्वेशन निकल के आएगी वो x2 माइनस x1 करके निकालूंगा, तो वो कितनी आ जाएगी x माइनस फोर, x माइनस फोर अपन x2 माइनस x1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, y माइनस y1 यानी कि y प्लस 1 अपॉन दिस माइनस दिस यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ से, z माइनस 5, z माइनस 5 अपॉन दिस माइनस दिस यानी कि माइनस 2 आ गया। ये आर एस की इक्वेशन निकल के आ गई हमारे पास। जब आर एस की इक्वेशन आ गई तो जो ऑर्थो सेंटर है वो ऑर्थो सेंटर इस लाइन पर कहीं लाई करेगा, तो ऑर्थो सेंटर जो हमारे पास में गिवन है वो ऑर्थो सेंटर क्या गिवन है, ये वाले और ये वाले, ये दोनों पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं उसके अंदर 4 3 5 रखता हूँ, तो 4 3 5 अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ तो देखिए 4 3 5 4 में से इसको माइनस किया तो जीरो आ गया, बाकी जीरो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन वो वाला गलत है। दूसरा हमारे पास में जो ऑप्शन है वो क्या है कि 23/5 माइनस का 4 और 31/5, ये वाला जो पॉइंट है उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये वाले पॉइंट उसके अंदर रखने पर, उसके अंदर जब मैं रखता हूँ ये वाले पॉइंट इसके अंदर एक्स वाई जेड की जगह रखूंगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ऑप्शन के जो पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन पर लाई करता है, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही हुआ। ये इसका लॉजिक था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। क्या कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके डीआरएस का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है। दो बातें ये हुई और इसमें सेक्शन फार्मूला लग रहा है। लॉजिकली क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। एक क्वेश्चन आपका ये है, इसमें क्या है कि y इजिकल टू एफ एक्स कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि केवल डिफाइन करता है सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स में, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। y1 इजिकल टू 0, y1 इजिकल टू 0 इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन होगा, उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इसकी सहायता से निकालेंगे। अब हमारे पास में ये इक्वेशन गिवन है, अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि x, अब क्या करेंगे भाई कि dy ओवर dx, x को डिवाइड करें तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से y अपॉन x इजिकल टू माइनस का x स्क्वायर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको dy ओवर dx प्लस py इजिकल टू q से कंपेयर करूं तो p की जो वैल्यू आ गई वो माइनस का 1 अपॉन x आएगी और q की वैल्यू माइनस का x स्क्वायर आएगी निश्चित रूप से। अब देखिए कैसे, अब हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे कैसे, e की पावर p dx 1 अपॉन x dx, तो e की पावर 1 अपॉन x का log x हो जाएगा और log इसे हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 अपॉन x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो y कैसे निकालेंगे, y इंटू आई एफ यानी कि 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू माइनस का x स्क्वायर dx, तो y अपॉन x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा x कट जाएगा तो माइनस का कितना आएगा भाई x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c निकल के आ गया। अब हमारे पास में x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 रख देता हूँ और y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो 1/2 तो c की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारे पास में जो इक्वेशन निकल के आई वो क्या आई कि y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम x को इधर ले जाते हैं, तो भाई हम जब x को उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस x का क्यूब अपॉन 2, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। मतलब y का फंक्शन हमारे पास में है
वो जो निकल के आ गया x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3, ये चीज निकल के आ गई। यहाँ तक बिल्कुल आसान था। अब उसने कहा है कि लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, इसके लिए हम क्या करते हैं अभी कि dy ओवर dx को जीरो के इक्वल रखते हैं, वहां से हमारे पास में पॉइंट निकल के आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका dy ओवर dx निकालें। तो dy ओवर dx अगर मैं इसका निकालता हूँ तो 1 अपॉन x ब्रैकेट में 1 माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा और इजिकल टू हम इसको रखेंगे फॉर मैक्सिमम एनिमल जीरो के इक्वल। यहां से x की वैल्यू जो निकल के आएगी तो वो x इजिकल टू आएगा कितना भाई, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 को उधर ले जाएंगे तो यहां से आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि भाई जो एफ एक्स है वो केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन करता है, तो इसलिए नेगेटिव वाला नंबर इसको छोड़ देंगे, तो इसलिए माइनस वाला नंबर नहीं लेंगे, तो x इजिकल टू जो आएगा वो 1 अपॉन रूट 3 ही निकल के आएगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि भाई इस पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब उसके लिए हम क्या डबल डिफरेंशिएट करेंगे, d2y ओवर dx2 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ से अगर मैं d2y ओवर dx2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 का 0 माइनस का 6x हो जाएगा। तो माइनस का 6x आने पर x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 पर, तो d2y ओवर dx2 जो वैल्यू हुआ, तो अब यहाँ से जो d2y ओवर dx2 की वैल्यू जो आई वो 1 अपॉन 2 और यहाँ से आएगा माइनस का 6x, यानी कि x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 पर ये वैल्यू 0 से छोटी है। जब 0 से छोटी हुई तो x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 पर ये y जो है आपके पास जो फंक्शन है ये मैक्सिमम हुआ। तो इसका मतलब इसका आंसर b इसका आंसर सही है और a इसका आंसर गलत है। तो a इसका आंसर गलत और b इसका आंसर सही। फिर उसके बाद में क्या है कि f इज मैक्सिमम x इक्वल टू दिस। अच्छा, द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से लेके 2 तक। तो अब हम dy ओवर dx देखिए कि हमारे पास में जो dy ओवर dx की वैल्यू निकल के आई है वो ये निकल के आई है। अगर मैं 1 से लेके 2 तक इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, dy ओवर dx के अंदर 1 से लेके 2 तक की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये वैल्यू 0 से छोटी देगा, मतलब माइनस देगा। इसका मतलब dy ओवर dx 1 से लेके 2 पर ये नेगेटिव देगा, तो इसलिए डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, इनकी ये कह रहा है इंक्रीजिंग है। हमारे पास निकल के आए कि dy ओवर dx फॉर द इंटरवल 1,2 पर 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy ओवर dx, तो हमारे पास में जो dy ओवर dx जो निकल के आ रहा है वो कितना है, 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। देख लीजिए एक मिनट कि dy ओवर dx की वैल्यू 1 माइनस का 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यदि अगर इसमें 1 से लेकर 2 रखता हूँ तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी होगी। इसका मतलब y जो हो गया y इज डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग हुआ। तो जब ये डिक्रीजिंग हुआ तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सी गलत हुआ, ये वाली ऑप्शन भी गलत हुआ, तो बी ऑप्शन सही। अब आते हैं डी। तो डी के लिए हमारे पास में क्या है कि जी एक्स की वैल्यू हमारे पास में ये है और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में वो ये है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 2। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों को इक्वल रख के देखते हैं कि कितनी वैल्यू निकल के आती है एक्स की। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है, जो हमारे पास में एफ एक्स है वो कितना है भाई, एक्स माइनस एक्स के क्यू अपॉन 2, और जो जी एक्स हमारे पास में गिवन है वो कितना है 4x का क्यू और माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 3 अपॉन 2x, 3 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2x, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस एक्स का क्यू इजिकल टू 8x का क्यू माइनस का 10, माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस का 3x। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 9x का क्यू, 9x का क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर, इसको इधर लेके जाऊं तो माइनस का 2x यानी कि प्लस का 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x की कॉमन लेने वैल्यू, तो यहाँ से क्या बचेगा 9x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद x की वैल्यू एक तो आती है 0, चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है, ये वैल्यू गिवन, तो x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती।
फिर नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास में जो इक्वेशन बची है ये वाली, इसके फैक्टर करेंगे। क्या है वही फैक्टर कि 9x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सीधे से चले मेथड से निकालें तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कितना हो जाएगा 4ac, 4 दूनी 8 नंबर है 72 अपॉन 2a, ये आ जाएगा। अब उसको सॉल्व करें तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी 100 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो 28 आ गई, तो 2 दिन 4 7 28, 28 तो 28 अपॉन 2 इंटू 9, यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आती हैं। अब उसने ये बात कही भी है कि ये x की वैल्यू 2 है तो ये है इज 2, इसका मतलब इसका ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो दो उसके ऑप्शन हो गए बी एंड डी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसने क्या कहा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है, इस डिफरेंशिएशन से आप फंक्शन निकालिए, उस फंक्शन को चेक करना है कि वो कितने पॉइंट पर, किस पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमम में है और मिनिमम है। बेहद सिंपल क्वेश्चंस है जो कि हम 12th में करते चले आए। 12th में क्या करते हैं कि सिंपल सिंपल एक फंक्शन आपको गिवन होता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके पहले फंक्शन निकालना है, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना है। दूसरा इसने एक पॉइंट वो दे दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स गिवन है, तो वहां से x की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है, और कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो बहुत ही आसान